बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में इमली की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो पहले भी मैंने एक दफ़ा आपसे इमली की चटनी शेयर की थी, जो कि बहुत ही आप लोगों ने पसंद की थी। तो ये थोड़ी सी उससे मुनफरिद है, लेकिन ये बनती बहुत ही मज़े की है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने 1 पाव इमली ली है। तो गर्म पानी लेंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगोना है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और पल्प इसका अलग हो जाएगा। तो इसको अब हम कवर कर देंगे मिक्स करके। तो मैंने गर्म पानी ऐड किया है इसमें, तो अब हम इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं, तो ये अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो चम्मच के साथ आप लोग या इसे मैश कर लें या इसको हाथों से मसल लें, ताकि इसका पल्प अलग हो जाए और बीज इसके अलग हो जाए इमली के। तो अच्छे से मैं अब मिक्स कर रही हूँ इसको। तो गर्म पानी ऐड किया था हमने, जिससे ये जल्दी से मेल्ट होगी। तो ये देखें पल्प इसका अलग हो चुका है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और छलनी लेंगे, उसमें ये सारा इसका इमली का पल्प ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि गुठलियाँ जो इसकी हैं वो अलग हो जाएं। तो सारा पल्प हम इस तरह से इसका निकाल लेंगे। चम्मच के साथ में अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो इसका पल्प है वो अच्छे से निकल जाए और गुठलियाँ अलग हो जाएं। तो ये देखें सारा मैंने इसका पल्प निकाल लिया और गुठलियाँ इसकी अलग हो चुकी हैं। तो इस तरह से इसका ये पल्प निकला है सारा इमली का। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे। तो ये 1 कप मैंने इसमें पानी के ऐड किए। पूरी डिटेल के साथ मैं इमली की रेसिपी आपको बताऊंगी, और इसकी अच्छी ये बात है कि हम इसको सेव करके रख सकते हैं और ये 1 से 2 माह ख़राब नहीं होगी। तो रमज़ान के महीने में आप इसको सेव करके रख लें और अभी से बना लें। तो ये मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक इसमें 1/2 चम्मच जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त इमली की चटनी बनती है। तो हम लोग हर खाने के साथ ही इसको खाते हैं, स्नैक के साथ भी। तो वैसे भी ये बहुत ही मज़े की लगती है, तो स्नैक के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। और ये मैंने 1 पाव इमली ली थी, तो उसी हिसाब से मैंने उसका आधा पाव मैंने गुड़ ली है। तो आप लोग गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या 1/2 चीनी डालें 1/2 गुड़ डालें, फिर भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आधा पाव ये गुड़ है। तो इमली मैंने 1 पाव ली थी, तो आधा पाव ये गुड़ ली है। तो अगर आपको चीनी पसंद हो वो चीनी ऐड कर लें, और गुड़ पसंद हो तो गुड़ ऐड कर लें। वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। दोनों चीज़ें भी हम हाफ करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली की ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो गुड़ हमने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता, इसको पकाएंगे। और अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब इसको मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर। फिर इसमें जो हमने इमली का पल्प निकाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फिर इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त हमारी इमली की चटनी तैयार होगी। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि ये इमली की चटनी आप मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी मेरी हौसला अफजाई की थी और बहुत ही पसंद की थी इमली की चटनी, इसी तरह से ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। बहुत कमाल की रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी तैयार होगी। और इसको हम पूरा महीना इस्तेमाल करेंगे। रमज़ान से पहले पहले हम इसको बना के रख लेंगे। तो हर स्नैक के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो फ्राइज़ चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है रमज़ान के महीने में। तो समोसे पकौड़े उनके साथ ये बहुत ही अच्छी लगेगी, और दही बल्लों में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ये इमली की चटनी बहुत ही लजीज बनेगी। तो जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जा रही, इसकी लुक चेंज होती जा रही है।
तो ये देखें माशाल्लाह से ये गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको और पकाएंगे और फिर इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त ये हमारी इमली की चटनी तैयार होगी। तो साथ ही इसमें मैंने थोड़े से मेलन सीड्स ऐड कर दिए, जिससे इसकी लुक और भी ज़बरदस्त हो गई है। अगर आप ये ऐड करना चाहें, 4 मग्स भी कहते हैं इसको, तो अगर आप ये ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो लेकिन इससे लुक बहुत ही अच्छी आती है और फ्लेवर भी। तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह से ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही मज़े की बनी है। तो इसको बना के आप स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये इमली की रेसिपी है। ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपी को और कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अगर अच्छी लग रही है तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करें। ठंडी हो चुकी है, एक जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो ये 1 से 2 माह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप भी इस तरह से इसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से जार में इसको, शीशे के जार में इसको ऐड कर दिया और ठंडा होने के बाद मैंने इसको ऐड किया और इस तरह से मैं फ्रिज में रख दूँगी और पूरा रमज़ान के महीने में इसको इस्तेमाल करूँगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।